किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे से व्यक्ति पर पड़ी। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, अगर इससे भीख मांगूं तो यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। वह सोचने लगा, मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं, लेकिन कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन उसके मन में यह प्रश्न था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते सोचते 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उस व्यक्ति को कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे भीख मिलती रहती, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते उसे भीख मिलनी भी बंद हो जाती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह फूल लेकर अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही हुई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। वह बहुत खुश हो गया, उसकी आंखें चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिससे वह अपना जीवन बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मेरे हिसाब से तो हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, हम पहले 2 बार कब मिले थे? तब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे।
लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था कि जब हम कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। लेन देन का यह नियम सच में काम करता है। मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, लेकिन जब आपने बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने उन्हीं पैसों से और फूल खरीदे और धीरे धीरे फूलों का व्यापारी बन गया। आज लोगों की पसंद ने मुझे एक बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी खुश थे। स्टेशन आने पर वे साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इसी फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यही है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाइए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।